आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट एंड JRF 2020 कॉमर्स 08 यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिट से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स जूनियर अकाउंटेंट कॉलेज लेक्चरर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित है। और यह है CA फाउंडेशन एंड द CS फाउंडेशन से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो पूर्व में सीपीटी में पूछे गए हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेन देन का अर्थ होता है। लेन देन का मतलब द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज माल और सेवाओं का मुद्रा में विनिमय। जब हम किसी वस्तु और सेवाओं का मुद्रा में क्रय विक्रय करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? व्यापार में होने वाले लेन देनों का संबंध किससे होता है? मौद्रिक लेन देनों से। तो हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था कि लेन देन का अर्थ होता है मौद्रिक लेन देनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अचल संपत्ति में शामिल है। अचल संपत्ति इट मीन्स कि पहले आपको बता दूं कि संपत्तियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है चल संपत्ति और दूसरी होती है अचल संपत्ति। चल संपत्ति से तात्पर्य ऐसी संपत्ति जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संपत्ति जिनको हम 1 वर्ष की अवधि में नगद में परिवर्तित करा सकते हैं। लेकिन अचल संपत्ति वह संपत्ति है जिनको हम 1 वर्ष की अवधि में नगद में परिवर्तित नहीं करा सकते हैं, जो संस्था के संचालन में सहायक होती है। वैसी संपत्ति को अचल संपत्ति इट मीन्स की फिक्स्ड असेट्स कहते हैं, जिसमें फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड इन सबको शामिल किया जाता है। जबकि क्लोजिंग स्टॉक, पेमेंट इन एडवांस एंड द रॉकेट को करंट असेट्स में शामिल किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है फर्नीचर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अमूर्त संपत्ति है? तो मैं आपको बता दूं कि फिक्स्ड असेट्स का डिवाइडेशन 2 पार्ट में किया गया है। पहला होता है दृश्य संपत्ति इट मीन्स की टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। तो मैंने यहाँ कहा है टेंजिबल। और जबकि सेकंड है अदृश्य संपत्ति, जिसे मूर्त और अमूर्त का नाम भी दिया जाता है। तो आप तो इंग्लिश वर्ड ध्यान रखें, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल असेट्स वह असेट्स है जो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस होती है। तो क्या आपको बिल्डिंग दिखती है? बिल्कुल। तो बिल्डिंग हमारे लिए टेंजिबल असेट्स है, इट मीन्स की मूर्त संपत्ति है। रोकड़, फर्नीचर, लेकिन गुडविल अमूर्त संपत्ति होती है। अब रही बात कि सर गुडविल किसे कहते हैं? गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है जो संस्था के लाभों में किसमें संस्था के लाभों में उत्तरोत्तर क्या करती है? वृद्धि करती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत ख्याति को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत ख्याति, संस्थागत ख्याति और तीसरी है आकस्मिक ख्याति। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति जिसे फर्म को रुपये देना है, इट मीन्स कि हिंदी नहीं समझ में आएगी, तो ए पर्सन हु हैज़ टू पे मनी टू द फर्म इज कॉल्ड। इट मीन्स कि जो फर्म को पैसे दे रहा है, इट पेमेंट कर रहा है, जो पेमेंट दे रहा है देने वाले को डेटर्स इट मीन्स कि देनदार कहते हैं, और देनदार इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन देन यदि यहाँ पर ए फर्म हु हैज़ टू पे मनी टू द ए या टू ए पर्सन इज कॉल्ड आता तो वहाँ लेनदार और सप्लायर आ सकता था, लेकिन यहाँ
फर्म पैसा रिसीव कर रहा है किससे, एक व्यक्ति से, इसलिए उसे हम देनदार कहेंगे। नेक्स्ट, माल का अर्थ होता है द मीनिंग ऑफ गुड इज ऐसी वस्तुएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अर्थात क्रय कर कर उनका पुनः विक्रय करना होता है। मदे जिनका उपक्रम व्यापार करती है, इट मीन द आइटम इन विच द एंटरप्राइज डील्स, यह हमारे लिए माल कहलाती है। एक व्यक्ति को जिससे फर्म ने रुपया देना है, मैंने अभी आपको कहा था ऊपर ही, ए पर्सन टू होम मनी इज ओव्ड बाय ए फर्म इज कॉल्ड, एक व्यक्ति को जिसे फर्म ने रुपया देना है वह कहलाता है क्रेडिटर ऑब्लिक सप्लायर। क्या कहलाता है? सप्लायर। अमूर्त संपत्ति है गुडविल, अमूर्त संपत्ति है। पेटेंट अमूर्त संपत्ति है। ट्रेडमार्क अमूर्त संपत्ति है। उपरोक्त सभी माल के प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ गुड्स, क्वेश्चन आता है काइंड्स ऑफ गुड्स आर, तो माल के प्रकार में यहाँ माल क्रय खाते से संबंधित होता है, विक्रय से क्रय वापसी। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करा दूं, माल का लेखा किया जाता है, गुड्स आर रिकॉर्डेड। तो देन परचेज बुक में सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि आपने सुना था, दोहरा लेखा प्रणाली का विकास सर्वप्रथम इटली के वेनिस नगर में लुकास पेशियोली ने डी कंपोजिट स्क्रप्चर्स नामक पुस्तक लिखकर किया था, जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली में दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। लेकिन डेबिट शब्द कैसे बना, क्रेडिट शब्द कैसे बना? तो डेबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उसके लिए दे। इट मीन्स कि उसके लिए दे, मतलब यहाँ डेटर्स कह सकते हैं, ड्यू फॉर डेट। इसे हिंदी में नामे या विकलन या ऋणी कहा जाता है। आपने नामे और ऋणी तो याद रहा होगा, विकलन शब्द कभी नहीं सुना होगा, इस चीज़ को नोट करें आप अपनी नोटबुक में। तो डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है उसके लिए दे, ड्यू फॉर डेट। क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है उसको दे, जो कि फर्म द्वारा दिया जाएगा। इसका मीन्स होगा ड्यू टू डेट। और ड्यू टू डेट इसे हिंदी में जमा, समाकलन व धनी कहा जाता है। जमा, समाकलन या धनी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। असिस्टेंट प्रोफेसर हिमालय सिंह राठौड़ द्वारा इसी प्रकार आपको मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और यदि आपको अन्य किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें।